स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा जो 4 सेट मॉडल पेपर जारी हो चुका है और एक सेट दोस्तों आपका जेक बोर्ड के द्वारा जारी हो चुका है। कुल मिलाकर 5 सेट आपका मॉडल पेपर जो है जारी हो चुका है 2023 बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर को सेट 2 को सॉल्व करने वाला है। लेकिन अगर इस हिसाब से सेट 2 को सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों आपको 4 ही सेट यहां पर मिलेगा। और अगर सबसे पहले झारखंड बोर्ड का पहला सेट और उसका बाद दोस्तों उसका बाद जो है मॉडल सेट यहां पर कोडरमा का पहला को दूसरा मानिएगा, दूसरा को तीसरा मानिएगा, तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरा सेट को सॉल्व करने वाले हैं। कोई सा भी सेट हो अपने को क्या लेना है, अपने को तो आंसर से मतलब है क्या और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने से मतलब है। तो बने रहिए वीडियो पर और बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। जो जिस तरह से दोस्तों मॉडल पेपर का पैटर्न दिख रहा है इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका है दोस्तों अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण ये आपका जो है दोस्तों मुख्य अक्ष है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है। तो जब आप दोस्तों एफ और पी के बीच में अगर वस्तु को रखिएगा तो इसका द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों ये वस्तु से बड़ा भी बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक यानी कि आभासी बनेगा। तो अवतल दर्पण दोस्तों यही एक केस होता है जिसमें जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है और बीम से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच में। चलिए 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध बताइए। दोस्तों क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर और एफ में संबंध क्या होता है, तो आर बराबर होता है दोस्तों 2f। लेकिन कहीं कहीं बोलेगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए तो दोस्तों वहां पर लिखेगा एफ बराबर r/2, ठीक है। प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है इसलिए दोस्तों सूत्र भी इसका अलग अलग होता है, ठीक है। जिस तरह से पूछ दिया कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f होता है, यानी कि ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी, r बराबर 2f। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है सर कि जब प्रकाश किरण जल में, ठीक है, जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती, कहां मुड़ती है। मैं आपको बताया था कि अविलंब से दूर मुड़ जाती है दोस्तों, इनका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दोस्तों आप सभी का जो आंसर आएगा सर यहां पर सीधा एवं बड़ा बनता है। अवतल लेंस से दोस्तों सदैव सीधा यहां पर सदैव बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है, सीधा एवं बड़ा बनता है। यही अवतल दर्पण में हो गया दोस्तों, तो अवतल दर्पण में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है सर, 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या है। काफी वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार बताए हैं प्रश्न वीवीआई इंपोर्टेंट में, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। 6 नंबर कहता है सर कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। सर कैसा बनता है सर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जो आप मुखरा देखते हैं सुबह सुबह ऐनक में, ठीक है, दर्पण में, वो दोस्तों काल्पनिक बनाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर का कहता है कि मानोनेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल, और ये दृष्टिपटल का एक और नाम है रेटिना, ठीक है। तो गड़बड़ाएगा नहीं, दोनों में से एक ऑप्शन एग्जाम में दिखे तो फोड़ दीजिएगा ऑप्शंस को और मार्क शीट में पूरा एकदम अच्छी तरह से गोल करके आइएगा, ठीक है। 8 नंबर कहता है कि मानोनेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। अगर दोस्तों यहां पर पूछ दिया है न्यूनतम पूछ दिया, मानोनेत्र में न्यूनतम कितना अगर पास में वस्तु को रखा जाए तब आप देख सकते हैं, यानी कि दृष्टिपटल पर उसका जो प्रतिबिंब बन सकता है, तो दोस्तों आपको पता है 25 सेंटीमीटर। ये भी जानने की बात है, तो जानने की बात है, ऑप्शन यहां पर एग्जाम में आने वाला है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं। सिर्फ अगर फोकस लेंस बोलता, ठीक है, फोकस यहाँ पर देखिए द्विफोकस बोला, द्विफोकस कहने का मतलब है दोस्तों अगर यहाँ पर ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष द्विफोकस लेंस का द्वारा दोस्तों हम लोग जो है जरा दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है कि तारों का टिमटिमाना के कारण होता है। तारों के टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों वायुमंडल अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 नंबर की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को आता भी नहीं है, मुझे पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा, ठीक है।
कहता निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं किया जा सकता है? तो आई आर स्क्वायर को निरूपित नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जहां भी ऑप्शन में दिखे उसको ठोक के आइएगा और 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का करके आइएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर कहता कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चे का सवाल पूछ दिया आपसे, क्या प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या, तो ओम होता है सर, यानी ऑप्शन सी होगा सर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर कहता है कि विद्युत चुंबक चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है, तो क्या हो जाएगा? कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं हो सकता है? कहाँ कब नहीं होगा? क्या धूप वाले दिन नहीं होगा? तो 100% होगा जल गर्म। ठीक है, क्या गर्म दिन? हाँ सर होगा। पवन वायु वाले दिन होगा। क्या बादल, जब बादलों वाले दिन होगा, जब बादल घिरेगा तो क्या होगा? नहीं होगा सर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सर। चलिए 15 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। 16 नंबर कहता है वो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन दोस्तों, श्वसन के द्वारा ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न कहता है सर कि ZnO प्लस सी, और NO का निशान दे दिया सर, ZN प्लस CO में किसका यहाँ पर देखिए उपयोग नहीं लिखा होगा। ठीक है, उपचयन होगा। ठीक है, उपचयन यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया होगा। ठीक है, उपचयन। तो देखिए ZnO प्लस CO बेचारा अकेला था, और अगर NO का निशान देखा तो ZN के साथ O छीन लिया गया और C के साथ O जुड़ गया, तो क्या आ रहा है? C का क्या, और उपचयन, उसी में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर कहता है, क्या कहता है सर? कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है दोस्तों श्वेत, यानी कि सादा होता है। 19 नंबर कहता है, क्या कहता है सर? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं, आपको बताना देगा। जो NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला करता है सर, क्योंकि ये क्षार है, लाल को नीला करता है सर। हाँ सर। HCl जो कि अम्ल है, नीले को लाल करता है, सही बात सर, करता है। और चौथा है दोस्तों कि मेथिल ऑरेंज कृत्रिम उपसूचक है, ये दोस्तों 100% बात सही है, लेकिन सी मिलाएगा कि ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ये दोस्तों रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है सर 20 नंबर का? बताइए। कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होगा? 7 से अधिक किसका होगा सर pH मान? बताइए। तो शुद्ध जल का भी दोस्तों 7 होता है, नींबू का भी दोस्तों 7 से कम होता है। अगर रक्त का बात करें दोस्तों, यहाँ पर जठर रस का क्या होगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, और रक्त का बात करें तो दोस्तों 7 से इसका ज्यादा हो। ठीक है, 7.5 7.6 कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन से ए रक्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 नंबर कहता है अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति है। अधातु होता है, एक धातु होता है, तो धातु का बात आए तो दोस्तों क्षारीय होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अधातु का बात आए तो अम्लीय होगा। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर कहता है सर, क्या कहता है? लेटिक अम्ल का यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत है, तो लेटिक अम्ल किस में पाया जाता है सर? दही में पाया जाता है सर, ये पूछने का बात है सर, यहाँ पर दही इसका राइट आंसर होगा। एक बात है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, क्या है सर छोटा सा प्रश्न? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो खट्टा होता है दोस्तों, उसमें कौन, इमली जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हल्का मचा दीजिए कमेंट में। ठीक है, 23 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन और मरकरी दोनों ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा है, ठीक है, यानी कि मरकरी, ये दोस्तों ये आपका क्या है? धातु है, ये आपका जो है धातु। ठीक है, और ब्रोमीन दोस्तों ये आपका अधातु है। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर धातु अधातु नहीं बोला है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन और पाया जाता है द्रव अवस्था, यानी कि इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 24 नंबर कहता है इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो इसमें अगर मिलाएगा ऑप्शन में से दोस्तों AU इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, AU इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AU इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर। क्या कहता है सर? प्रश्न कहता है कि एक्वा रेजिका में पाया जाता है, एक्वा रेजिका में दोस्तों क्या पाया जाता है? सांद्र HNO3 पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर कहता है एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रयाक्तमक समूह होगा, तो इसका दोस्तों क्या होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग एथाइल मिथाइल कीटोन जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेनॉन, तो इसका सूत्र होता है सर H2 यानी C2H5 और COCH3 ये हो गया दोस्तों एथाइल मिथाइल कीटोन जिसको हम लोग ब्यूटेनॉन कहते हैं। तो सर बीचवा में है कीटोन, तो हो जाएगा सर इसका प्राथमिक समूह कीटोन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी से कीटोन। चलिए बढ़ते 27 नंबर। क्या कहता है सर? निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा? तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न में क्या कीजिएगा? परमाणु संख्या याद कीजिएगा, तो यह 11वां नंबर पे आता है सोडियम, और सोडियम का दोस्तों KLMN, इसका अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? देखिए
के में तो दोस्तों 2 होता है, 2 ये फुल हो गया, और एल में दोस्तों 8 होता है, 8 फुल हो गया, और ए में दोस्तों एन, यानी कि यहाँ पर अब एन कट गया, यानी कि इसमें सॉरी क्या बात है, हम लोग एम देखेंगे, एम में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि सोडियम में दोस्तों यहाँ पर बाहरी में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 नंबर कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑल ऑफ द दिस इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए 29 नंबर कहता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मानव के हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, और मछली का बात है तो मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मनुष्य से 2 कम, यानी कि 2 कोष्ठक पाए जाते हैं मछली में। ठीक है, चलिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन दोस्तों ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, डी। ठीक है, साइटोकाइनेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर कहता है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, मस्तिष्क यानी दिमाग यानी ब्रेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, 33 नंबर कहता है अलैंगिक जनन मूल घटना मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न को, और अभी तक दोस्तों प्यारे गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार कम से कम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना भी आपका दोस्त है अच्छे बुरे कोई भी दोस्त उनको जरूर से कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के मामले में दोस्तों कोई अच्छा कोई बुरा नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है, सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 24 नंबर की, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, अंडाशय विकसित होकर फल कहलाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 नंबर कहता है कि समजात अंग का उदाहरण, समजात अंग का उदाहरण है दोस्तों हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, और हमारा दांत तथा मछली हाथी का दांत, और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्त्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ए बी सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न को। ठीक है, क्या कहता है सर 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का पिता दोस्तों ग्रेगर जोरमंडर को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर 37 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है, तो दोस्तों क्या घास गेहूं आम होगा, तो क्या घास को गेहूं खाता, नहीं जी, ऑप्शन सी ऑप्शन रॉन्ग है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को क्या खाता, इंसान खाता, इंसान कुछ को नहीं छोड़ता दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए और बढ़िया 38 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक, उत्पादक दोस्तों ये घास है, सबसे पहले उत्पादक की बात है तो घास है। ठीक है, जो कि प्रथम यहाँ पर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उत्पादक घास होता है। ठीक है, चलिए जिसे दोस्तों जरूरत के लिए दोस्तों जल, सूर्य का प्रकाश है, इस सब का जरूरत पड़ता है। ठीक है, 39 नंबर कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वन नाश रोकना, यानी कि जो पेड़ों की कटाई से रोकना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, और अभी तक गुरु जी के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों एक बार जरूर से जरूर कीजिएगा। कहता है कि खादिन पाया जाता है, खादिन कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, भारत के एक राज्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर सेट को सोल्व करने वाले हैं।